21 दिसंबर 2022 को फाइनल लिस्ट अनाउंस होगी। बीसीसीआई करेगी वो फाइनल लिस्ट अनाउंस या जारी। वो इस चीज की है कि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2022 से 2023 के बीच में जो होगा उसमें कुछ चेंजेस करेगी बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के सूत्रों से बड़ी खबर ये आ रही है कि जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें काफी बड़े चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा और ईशांत शर्मा हो सकता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे से हटाया जाए। देखिए कंटेंशंस में नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा अगर हम पहले रिलीज की बात कर लेते हैं तो रिलीज की अगर बात करें तो कंटेंशंस में नहीं रहेंगे ये तीन खिलाड़ी। अगर मैं स्कीम ऑफ थिंग्स की बात करूं, लगातार एक टाइम पे जब अजिंक्य रहाणे उप कप्तान थे और इसमें से एक खिलाड़ी ऐसे जो 300 टेस्ट विकेट ले चुका है, 100 टेस्ट मैच खेल चुका है, और तीसरा कहीं ना कहीं अभी तलाश में है कि कैसे ना कैसे अपनी प्लेइंग 11 में जगह बनाए, अपनी स्क्वाड में जगह बनाए। तो इन तीन खिलाड़ी का बाहर निकलना काफी हद तक तय भी मान रहे थे ऋतिक। जो खबर आ रही थी कि प्रेडिक्टेड जो हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो यही थी कि हो सकता है कि ये तीन खिलाड़ी थोड़ा सा स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर रहे, लेकिन ईशांत शर्मा फिर भी मुझे सरप्राइज किया क्योंकि 105 टेस्ट मैच खेल चुका है खिलाड़ी। बिल्कुल थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा स्ट्रेंज लगती है हमें, बिल्कुल, पर लेकिन फिर भी जो है कि ईशांत शर्मा जब साउथ अफ्रीका गई थी भारतीय टीम इस साल के शुरुआत में, तब भी वो डगआउट में बैठे रहते, स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया था। बिल्कुल। और लगातार उसके बाद से उनको ड्रॉप भी कर दिया गया है हर टेस्ट सीरीज से। वनडे T20 तो खेलते ही नहीं है, और वैसे भी वो सी कैटेगरी में आ चुके थे क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो खेलते थे। लेकिन अब अजिंक्य रहाणे, क्योंकि उनका फॉर्म भी खराब चल रहा था, जब इस साल के मिड में श्रीलंका आई थी टेस्ट मैचेस खेलने, और उसके बाद जितने भी लगातार टेस्ट मैचेस हुए, और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने वाली है 2 टेस्ट मैचों की, उसमें अजिंक्य रहाणे को भी कंसीडर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने उनके बेसिस उनके लिए भी मन बना लिया है कि उनको भी अब हम एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। मुझे लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी है अजिंक्य रहाणे को लेकर। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इस साल तक तो खेल ही रहे थे वो लगभग टेस्ट मैच। बिल्कुल, जब उनको ड्रॉप किया गया था टेस्ट टीम से तो उन्होंने रणजी खेला, रणजी में जाकर रन्स किए, पहले मुकाबले में ही उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बाद फ्लॉप शो जारी रहा। उसके बाद वो कई सीरीज खेले, सैयद मुश्ताक अली भी खेले, ये सब खेलते रहे लगातार डोमेस्टिक, लेकिन जो है बल्ला उनका शांति रहा, इतना कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं उनके बल्ले से। बिल्कुल, शायद इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और तीसरे खिलाड़ी रिद्धिमान साहा, जिनका साइड में जब से इनका डेब्यू हुआ है अब तक, जब तक धोनी के थे, धोनी एरा में, तब तक ये था कि जब धोनी प्लेइंग 11 का स्क्वाड में नहीं होंगे तब उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद जब थोड़े टाइम के लिए 1-2 साल रेगुलर विकेट कीपिंग करने लगे भारतीय टीम के लिए, उसके बाद टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत की एंट्री, और ऋषभ पंत ने क्या खूब बल्लेबाजी करी, और अभी भी प्योर मैच विनर है ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस की अगर मैं बात करूं तो। जो वो यहाँ पे टीम को ऑफर करते हैं, मेरे हिसाब से इस समय टेस्ट मैचेस में एटलीस्ट कोई ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है जो ऋषभ पंत जैसे कैलिबर से। पर रिद्धिमान साहा को इस साल के शुरुआत में ही बोल दिया गया था हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे। बंगाल डे खराब फेस चल रहा है बंगाल के लिए, यहाँ पे बंगाल का साथ छूटा रिद्धिमान साहा का। उसके बाद फिर यहाँ पे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये कि कब ये दोबारा खिलाड़ी वापसी करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। और जो इंटरिम कप्तान है, जो कि अब सीनियर टीम जाती है कहीं और सीरीज खेलने, उनके पीछे से हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हैं। हार्दिक पांड्या का भी प्रमोशन हो सकता है जो अगली एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आएगी उसमें, क्योंकि पहले हार्दिक पांड्या सी ग्रेड में थे, अब वो बी ग्रेड में आ सकते हैं, तो इस मामले में भी उनका इजाफा होना कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा होगा। बिल्कुल। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि T20 के लिए रेगुलर कैप्टनसी भी कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट भी था एक सी ग्रेड से उनको बी ग्रेड में अपग्रेड करना, क्योंकि उस लिहाज से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं टीम को। आप रेड बॉल में तो नहीं, लेकिन आप व्हाइट बॉल में रेगुलरली अपनी टीम को एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, साथ में एक फॉर्मेट की आप कप्तानी भी संभालने वाले। बिल्कुल। और अगली खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, क्योंकि वो T20 और वनडे में दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। सूर्य कुमार यादव ने वनडे में फिर भी नहीं करके दिखाया, लेकिन T20 में तो काफी लंबे टाइम से उन्होंने करके दिखाया है। इस साल उनके रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं वो सब। पर शुभमन गिल कंसिस्टेंट हैं, और T20 में भी उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि उनको जब भी मौका दिया जाएगा, जब उनका डेब्यू होगा T20 साइड में, तब वो अच्छा खेलकर दिखाएंगे। तो इन 2 भरोसेमंद खिलाड़ियों का भी प्रमोशन हो सकता है अगली लिस्ट में। बिल्कुल। सी से बी में
इनको प्रमोट किया जा सकता है। और तो और ईशान किशन ने जो अभी डबल सेंचुरी बनाई बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में, कई रिकॉर्ड्स तोड़े उन्होंने ऐसा करके, पर उनका भी प्रमोशन हो सकता है। उनको तो अब हो सकता है कि सी ग्रेड में डाल दिया जाए, उनकी शुरुआत हो जाएगी मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। बिल्कुल, अब यहाँ से तो क्योंकि टीम वाले मैनेजमेंट चाहेंगे एटलीस्ट आप इनको ओपन तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ स्लॉट आप इनको दे, क्योंकि ओपनिंग के लिए आपके पास फिक्स्ड बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, लेकिन आने वाले मैच में टीम चाहिए कि लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए रखेगी। अब ऐसे टैलेंट को आप बाहर नहीं बिठा के रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये है कि क्या एक पारी के बेसिस पे आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। देखिए, मैं वनडे क्रिकेट की बात करूं तो 500 से ऊपर रन बना चुके हैं और कंसिस्टेंट रहे और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में परफॉर्म किया था, तो उस लिहाज से जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी आप इसका मतलब तो है कि बीसीसीआई कहीं ना कहीं अब ईशान किशन को स्कीम ऑफ थिंग्स में रखेगा लंबे समय तक, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उसका नाम लाने की सोच रहे हैं। तो ईशान किशन का ऐसा ही चल रहा है कि अब उन्होंने अब डबल सेंचुरी की है, अब उनको सी ग्रेड में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, और शुरुआत से अगर हम देखें तो ए प्लस ग्रेड वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जो ए प्लस तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और तो और जो ए ग्रेड वाले होते हैं वो 2 फॉर्मेट खेलते हैं। 2 फॉर्मेट में से एक मैंडेटरी टेस्ट होता है, वो खेलना ही होना चाहिए, तभी आप ए ग्रेड में जाएंगे, जिसकी राशि इनको 5 करोड़ मिलती है, ए प्लस वालों को 7 करोड़ मिलती है। फिर उसके बाद बी ग्रेड जिनको 3 करोड़ मिलती है और सी वालों को 1 करोड़ मिलती है, तो इसके हिसाब से फिर बांटा जाता है सबको। बिल्कुल, ये कुछ डिवीजन करने का तरीका है बीसीसीआई का, क्या कुछ यहाँ पे टेस्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि आपको एटलीस्ट एक टेस्ट मैच खेलना, आपको मतलब मिनिमम एक टेस्ट खेलना चाहिए आप रेगुलरली, तब जाके आपको ए में, और अगर आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे तो आप ए प्लस में। तो इस लिहाज से ये कुछ बड़ी बड़ी अपडेट है। ऋतिक, शुभमन गिल का भी मैंने सुना था, शुभमन गिल भी अपग्रेड होंगे जल्द से। हाँ, शुभमन गिल भी सी से बी में जा सकते हैं, उम्मीद तो ये है, और साथ में सूर्य कुमार यादव भी जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि 21 दिसंबर को जो फाइनल लिस्ट जारी होगी, बीसीसीआई जारी करेगी, और एपेक्स काउंसिल मीट हुआ है बहुत काफी बड़ा, तो उसमें भी कई डिसीजंस लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि किन किन का नाम आता है, किन किन का अपग्रेड हुए कॉन्ट्रैक्ट, या किन किन को कॉन्ट्रैक्चुअल अलाउंस मिली है नई, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।